हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि कैसे हम मैप का यूज़ और लिस्ट का यूज़ करते हैं इनसाइड बैच क्लास। तो बेसिकली हम एक सिनेरियो बेस्ड एग्जांपल लेंगे जिससे हम ये सब मैप का यूज़ करना, लिस्ट का यूज़ करना, फॉलोअप का यूज़ करना सीखेंगे। तो चलिए हम सिनेरियो की ओर चलते हैं। तो ये रहा हमारा सिनेरियो। बेसिकली इसके लिए हमने बैच लिखनी है। इसमें क्या है, हमें पहले एक अकाउंट में एक कस्टम फील्ड बनाना है जिसका नाम अकाउंट ईमेल होगा, और कॉन्टैक्ट में कॉन्टैक्ट ईमेल करके कस्टम फील्ड बनाना है, और चेकबॉक्स बनाना है की कॉन्टैक्ट के। तो हमने बेसिकली जैसे एक अकाउंट वन है तो उसमें हमारे 3 कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट वन, कॉन्टैक्ट टू, कॉन्टैक्ट थ्री। तो उसमें हमारी की कॉन्टैक्ट जो है अगर हमारा ट्रू होगा, उसमें की कॉन्टैक्ट वैल्यू मतलब चेक बॉक्स अगर टिक होगा तो उसमें जो ईमेल हमारी होगी कॉन्टैक्ट ईमेल, वो हमारी बैच चलने पे बाकी दोनों जो फॉल्स कॉन्टैक्ट है उनमें भी वही ईमेल चले जानी चाहिए जो हमारी ट्रू वाले में है। और सेम चीज़ हमारी अकाउंट में भी होनी चाहिए, वही ईमेल हमारी अकाउंट में भी, रिलेटेड अकाउंट में भी अपडेट हो जानी चाहिए। तो मतलब हमारी जब बैच रन करेगी तो जैसे आप नीचे देख सकते हैं कि अकाउंट वन में हमारी जो ईमेल है वो कॉन्टैक्ट टू की ईमेल आ गई है, वैसे ही कॉन्टैक्ट वन में भी कॉन्टैक्ट टू की ईमेल आ जाएगी। क्यों आएगी? क्योंकि ये हमारी ट्रू की कॉन्टैक्ट हमारा ट्रू है। तो यही है हमारा सिनेरियो कि हमें इसके लिए एक बैच लिखनी है। तो फर्स्टली हमें सबसे पहले तो एक ये सब कस्टम फील्ड क्रिएट करने पड़ेंगे। तो लेट्स क्रिएट इट। तो सबसे पहले हमने सेटअप खोला, फिर उसमें ऑब्जेक्ट मैनेजर में जाके अपना अकाउंट चुना। अकाउंट हमें सबसे पहले दिखाई दे रहा है, इस पर गए और एक कस्टम फील्ड बनाना है हमने। तो अकाउंट पे क्लिक करके फील्ड्स एंड रिलेशनशिप पे क्लिक करा। देन वी आर क्रिएटिंग अ न्यू। एक्चुअली मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर लिया है, तो मैं अकाउंट ईमेल आप देख सकते हैं, अकाउंट ईमेल क्रिएट करा हुआ है। उसका कस्टम फील्ड है तो अंडर स्कोर सी इसके उसमें लिखा हुआ है। अगर आपको नहीं पता है कि कस्टम फील्ड कैसे बनाते हैं तो सबसे पहले आप न्यू पे क्लिक करेंगे यहाँ, और यहाँ से डेटा टाइप सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैंने ईमेल सेलेक्ट करा और फिर नेक्स्ट पे क्लिक करा। फिर आप जो चाहे कस्टम लेवल का नाम लिख सकते हैं, फील्ड लेवल का, इस नाम से आपको दिखेगा वो फील्ड। तो फिर नेक्स्ट क्लिक करा, यहाँ पर सारे विजिबल रहने दिए, नेक्स्ट करके सेव कर दिया। अगर और बनाना है तो सेव एंड न्यू पे क्लिक कर दिया, कि मैंने बना रखा था तो इसलिए मैंने सेव नहीं करा। वैसे ही सेम चीज़ आप कॉन्टैक्ट पे जाएंगे, कॉन्टैक्ट पे भी हमें 2 कस्टम फील्ड बनाने हैं। तो एक कॉन्टैक्ट ईमेल ही मैंने पहले से बना के रखा है, जैसे आप देख सकते हैं, एक चेक बॉक्स बनाना है। तो सेम चीज़ जैसे अकाउंट के लिए करी वैसे ही हम कॉन्टैक्ट के लिए भी कस्टम फील्ड बनाते हैं। और चेक बॉक्स का बनाना होता है तो सिंपल हम न्यू पे गए, कॉन्टैक्ट पे जाके की कॉन्टैक्ट मैंने पहले से बना के रखा हुआ है। अगर आपको बनाना हो तो न्यू पे जाके यहाँ पर डेटा टाइप को चेक बॉक्स सेलेक्ट कर लिया, पिछले वाले में ईमेल कर दें, यहाँ चेक बॉक्स कर लिया, और डिफ़ॉल्ट वैल्यू आप सेलेक्ट कर सकते हैं इसकी। नेक्स्ट नेक्स्ट करके सेव कर दिया। तो ऐसे आपके कस्टम फील्ड 2 कस्टम फील्ड बन जाएंगे। तो चलिए, ये था हमारा सिनेरियो जिसमें हमने कस्टम फील्ड बना दिए हैं। अब हमारा आता है नीचे कोड का पार्ट। तो चलिए आप कोड लिखते हैं। हमने कस्टम फील्ड तो बना दिया अकाउंट और कॉन्टैक्ट के। अब चलिए कोड की तरफ चलते हैं। अपने ऑर्ग में जाके डेवलपर कंसोल ओपन करा, और यहाँ से फाइल में जाके एक न्यू एपेक्स क्लास की, इसका नाम लिख देते हैं सिनेरियो ईमेल अपडेट बैच करके, इसका नाम सेव कर देते हैं। तो जैसे कि ये हमारी क्लास का नाम हो गया, इसका नाम हम जैसे आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर बैच क्लास लिखी है। तो बैच क्लास में हमें क्या करना होता है, एक इंटरफेस पास करना पड़ता है, डेटाबेस डॉट बैचेबल, अंदर इसके स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट पास करते हैं हम। तो तब जाके हमारा होता है, हमारा बैच का सिंटैक्स होता है। और इसके आगे हम कुछ भी वो अपने लगा सकते हैं, जैसे स्पेसिफायर होते हैं प्राइवेट, ग्लोबल। तो मैं ग्लोबल रखता हूँ आगे से, ग्लोबल क्लास। ये हमारी बैच क्लास बन गई। अब नीचे जो हमारे एरर आ रहे हैं वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि इसके अंदर 3 मेथड होते हैं बैच क्लास के अंदर, स्टार्ट, एग्जीक्यूट, फिनिश। तो जब हम वो लिखते जाएंगे तो ये हटते जाएंगे। तो चलिए पहला मेथड लिखते हैं हम, ग्लोबल डेटाबेस डॉट क्वेरी लोकेटर। ये हमारा एक इसका सिंटैक्स होता है, फॉर्मेट, कि हमने ये इम्प्लीमेंट करा, ये इंटरफेस हमें अगर हम बैच क्लास लिखें तो ये हमें डेटाबेस डॉट बैचेबल ये हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, तभी वो हमारी बैच क्लास होगी। वैसे ही हमारा इसका होता है ग्लोबल डेटाबेस डॉट क्वेरी लोकेटर। ये हमारी की रिटर्न करता है क्वेरी, जो स्टार्ट मेथड है, जो भी हमारी क्वेरी हम लिखेंगे हम यहाँ पर उसको रिटर्न करके लाएगा, जिसकी जो जो चीज़ की हमें ज़रूरत होगी यहाँ पर। तो सबसे पहले तो हम एक क्वेरी लिखते हैं, सेलेक्ट आईडी कॉन्टैक्ट ईमेल अंडरस्कोर सी की कॉन्टैक्ट। ये सारी चीज़ें हम जो जो लेना चाहते हैं हम अपने उससे, हमारे जो भी कस्टम फील्ड थे, अकाउंट आईडी
हो गया अकाउंट ईमेल अंडरस्कोर सी फ्रॉम कॉन्टैक्ट। तो ये सारी चीज़ें हमारा स्टार्ट फंक्शन है जो ये हमें रिटर्न करेगा। इसके अंदर डेटाबेस डॉट फैचेबल बीसी करके पास करते हैं। अब इसके बाद आता है एग्जीक्यूट मेथड, जिसके अंदर हम अपना लॉजिक लिखते हैं। तो चलिए अब एग्जीक्यूट मेथड लिखते हैं। इसका भी सिंटैक्स सही है, ग्लोबल वॉइड एग्जीक्यूट हमने इसके डेटाबेस डॉट फैचेबल कॉन्टैक्ट बीसी, और फिर हम जो हमने रिटर्न करा रखे हैं कॉन्टैक्ट से वो सारे हम यहाँ पर लिस्ट के फॉर्म में लेते हैं। लिस्ट कॉन्टैक्ट और कॉन्टैक्ट नाम दे दिया इसका। तो फिर हमने कॉन्टैक्ट पे लूप चलाया। अब ये मेन जो हम एग्जीक्यूट में लिख रहे हैं हमारा लॉजिक है। तो बेसिकली पहले हमने एक लिस्ट पास कराई कॉन्टैक्ट की, फिर हम कॉन्टैक्ट के हर एक एंट्री पे, हर एक कॉन्टैक्ट पे, मतलब जितने भी एक अकाउंट में कॉन्टैक्ट होंगे सारे के सारे इस लूप में चलेंगे। फिर मैंने एक कंडीशन लगा रखी है, अगर की कॉन्टैक्ट हमारा ट्रू होगा और हमारी नल नहीं होगी ईमेल, तो क्या कहते हैं इस लूप के अंदर आ जाएगा। तो उससे पहले हमें एक मैप का यूज़ करना पड़ेगा। अब देखते हैं हम यहाँ पे मैप का यूज़ कैसे करते हैं। तो हमने एक मैप ऊपर डिफाइन करा, उसमें हमने आईडी और लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट ले लिए अकाउंट विदाउट की वाले, मतलब जिन जिन में भी की नहीं है, मतलब ट्रू नहीं है, वो सारे के सारे इधर आएंगे। और तो हमने एक ये मैप ले लिया। आईडी आएगी, जो भी अकाउंट की आईडी होगी उससे रिलेटेड जो भी लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट है, मतलब एक अकाउंट में अगर 3 में ट्रू नहीं है तो वो सारे के सारे इधर आएंगे विदाउट की वाले, जिनमें की कॉन्टैक्ट वैल्यू फॉल्स होगी। और एक दूसरा मैप लेते हैं, उसमें हमने आईडी और एक स्ट्रिंग पास करा। इस मैप में क्या होगा, बेसिकली अकाउंट विद ईमेल करके होगा। इसमें हमारी जो आईडी होगी वो तो अकाउंट की होगी, और अकाउंट विद ईमेल लिखा है तो ईमेल आईडी स्ट्रिंग में हमारा ईमेल पास होगा, जो हमारा उस चीज़ का ईमेल है जहाँ पर हमारी वैल्यू ट्रू हो गई। तो हमने यहाँ पर जैसे पास, अब यही हम इसको नीचे यूज़ करेंगे। अपनी जो इफ़ कंडीशन हमने लिखी है इसमें क्या करा हमने, जो हमारी जो जो ट्रू हैं वो आएंगे पहले, तो जिनमें की कॉन्टैक्ट इक्वल टू ट्रू है। तो यहाँ पर हमने अपना मैप लिया अकाउंट विद ईमेल डॉट पुट कॉन डॉट अकाउंट आईडी कॉमा कॉन डॉट अकाउंट ईमेल सी। तो ये हमारा क्या करेगा, इस ईमेल पे हमारे वो सारी आईडी कॉन्टैक्ट की आईडी लेगा जो ट्रू है, और क्या कहते हैं उसी कॉन्टैक्ट का ईमेल भी ले लेगा जिनमें ट्रू है। अगर ऐसा नहीं होता है, मतलब अगर हमारी की कॉन्टैक्ट वैल्यू फॉल्स है और क्या कहते हैं हमारा ये नल है, तो एल्स वाली कंडीशन चलेगी। और एल्स वाली कंडीशन में हम क्या चेक करते हैं, जो अकाउंट आईडी है ये हमारे इस मैप की जो लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट है उसमें कंटेन करती है अकाउंट आईडी या नहीं। तो इसके लिए हमने अगर ये ट्रू होगी कंडीशन, तो ये एक लॉजिक लिख रहा हूँ मैं इसमें क्या है कि एक एक करके अगर ये अकाउंट आईडी जो ऊपर देखिए कॉन डॉट अकाउंट आईडी अगर ये है, तो एक एक करके इस लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट जो हमारा मैप है कॉन्टैक्ट विदाउट की में हमने पास करा है लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट, तो उसमें हमारे एक एक करके ये कॉन्टैक्ट हमारे ऐड करते जाएगा। तो जैसे आप देख रहे हो ये लॉजिक है हमारा। पहले क्या होगा, पहले में तो सर कंटेंट्स पहले तो कोई की नहीं होगी तो ये एम्प्टी होगा, तो डायरेक्ट एल्स वाले पार्ट पे जाएगा और उसको ऐड करेगा एक कॉन्टैक्ट को। तो इसके लिए एक हम वो भी लिखना पड़ेगा, हमें एक ऊपर अपडेटेड लिस्ट करके एक कॉन्टैक्ट और उसकी एक लिस्ट बना देते हैं, ग्लोबल लिस्ट ऑफ अकाउंट अपडेटेड अकाउंट की, और एक कॉन्टैक्ट की किसमें बाद में ऐड करना पड़ेगा ना हमें। तो यही चीज़ हम किसके लिए, कॉन्टैक्ट के लिए भी हमने अपडेट कर दी। तो ये हमारी बन गई लिस्ट, 2 लिस्ट हो गई कॉन्टैक्ट की और अपडेट की। इस लॉजिक की मदद से हम क्या करेंगे, एक अकाउंट आईडी में जितने भी रिलेटेड लिस्ट होगी कॉन्टैक्ट की वो हम सारे ऐड कर लेंगे। जैसे A1 है उसमें 3 अकाउंट है तो वो उसमें आ जाएंगे, फिर A2 है उसमें भी 3 अकाउंट है, तो इस लॉजिक की मदद से सारे आ जाएंगे। अब हम इस लूप से बाहर निकलते हैं, और कंडीशन ये तो हमारे मैप हमने ऊपर कर दिया। नीचे हमने इफ़ अकाउंट विद ईमेल डॉट साइज़ ग्रेटर देन 0, ये एक कंडीशन लगाई हमने कि इसका साइज़ ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब इस कंडीशन चेक होने के बाद से मैंने सिंपली इसके अंदर एक लॉजिक लिखा हुआ है कि किससे हमारा अकाउंट जो रिलेटेड अकाउंट है और जो भी कॉन्टैक्ट है उनमें हमारी ईमेल कैसे अपडेट होगी जिनकी की कॉन्टैक्ट वैल्यू इक्वल्स टू फॉल्स थी। तो हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली एक लूप चला रहे हैं यहाँ पर, उसमें हम अकाउंट विद ईमेल जो हमारा मैप था उससे डॉट की सेट करके हम सारी की सारी जो भी अकाउंट आईडी थी वो ले रहे हैं, बल्क के लिए कर रहे हैं ये ऑपरेशन। तो जो भी अकाउंट आईडी जिनमें वैल्यू ट्रू होगी उन सबको एक एक करके लेगा इस मैप से, और फिर उसके बाद एक कंडीशन चेक करें कि अगर इसमें अकाउंट इफ़ अकाउंट विद ईमेल डॉट कंटेंस की कुछ अकाउंट आईडी ये हम हटा भी सकते हैं, ये लाइन मैंने फालतू लिख दी थी। तो फिर ये कंडीशन है।
फिर इसके बाद क्या कर रहे हैं हम, जैसे हमने यहाँ पर तो एक एक करके हमारी अकाउंट आईडी लेके आए गए, तो हमने एक अकाउंट का ऑब्जेक्ट बनाया है और उसमें उसके ऑब्जेक्ट डॉट आईडी में अकाउंट आईडी डाली और ऑब्जेक्ट डॉट अकाउंट ईमेल में हमने अकाउंट विद मेल में डॉट गेट अकाउंट आईडी। तो यहाँ से हम वाली वैल्यू लाएंगे जो हमारी, क्योंकि एक स्ट्रिंग भी पास करी हुई थी हमने, तो यहाँ से हमारी वो वैल्यू इस जो हमारा कस्टम फिल्ड अकाउंट ईमेल सी में वो आ जाएगी। फिर हम इसको क्या कर देंगे, अपडेट अकाउंट जो हमने ऊपर लिस्ट बनाई थी उसमें याला ऑब्जेक्ट को हम वो कर देंगे, ऐड कर देंगे। सेम चीज़ हम क्या किस चीज़ के लिए कर रहे हैं, हम नीचे सेम चीज़ हम कर रहे हैं हम कॉन्टैक्ट के लिए। अभी तो हमने ऊपर जो कराया ये हमने अपडेट करा है अकाउंट वाली लिस्ट पे, सेम हम कॉन्टैक्ट के लिए भी करेंगे। यहाँ पर क्या करा हमने, एक इफ़ कंडीशन चेक करी। यहाँ पर सबसे पहले हमने यही चेक करा इसमें कि अगर हमारी ये जो अकाउंट आईडी है जो ऊपर से हमारा लूप चला हुआ आ रहा है, इसमें अगर ये कंटेन करती है विदाउट की वाले में, तो जाके अंदर एक लूप चलेगा, वो हम कॉन्टैक्ट पे चला रहे लूप, जिससे कि एक एक कॉन्टैक्ट उठ के आएगा और उसमें हम चेक करेंगे कि जो भी हमारा है डॉट की सेट करके निकालेंगे हम यहाँ पर से डॉट गेट अकाउंट आईडी। तो यहाँ से एक एक करके हमारी अकाउंट आईडी से उठ के आएगा जिसमें भी ये होगा। और इफ़ हमारा ये की कॉन्टैक्ट इक्वल टू फॉल्स, या फिर और लगा के हमने बीच में कि अगर हमारा नल है तो हम उसकी वैल्यू हमारी कॉन्टैक्ट ईमेल अंडरस्कोर सी में हम डाल देंगे, जो हमारी अकाउंट विथ ईमेल में जो हमने ऊपर डाली हुई है वही सेम यहाँ पर भी डाल देंगे डॉट गेट अकाउंट आईडी। क्योंकि हमारा ये जो मैप है ये हमारा ईमेल रिटर्न कर रहा था, अगर आपको याद हो ऊपर स्ट्रिंग करके हमने डाला था, तो यहाँ सारी ईमेल आई, तो यहाँ से हमने वो गेट कर दिया। फिर हमने इसको सिंपल अपडेट कॉन्टैक्ट वाली लिस्ट में ऐड कर दिया इस कॉन डॉट को, जो हमारा कॉन है ऊपर हमने वो भी ऐड करा यहाँ पर। फिर लास्ट में इन सब लूप से बाहर निकल के हमने जो लिस्ट थी उनको अपडेट कर दिया, अपडेटेड कॉन्टैक्ट और अपडेटेड अकाउंट। तो ये हो गया हमारा कोड। बेसिकली हमें अगर हम मेन उसमें कर रहे होते हैं तो हमें साइज़ भी चेक कर लेना चाहिए, इसके लिए हमें इफ़ साइज़ ग्रेटर देन 0 है तो हम वो कर देंगे। तो अब क्या करते हैं, हम थर्ड फंक्शन लिखते हैं। वो थर्ड फंक्शन है हमारा फिनिश का फंक्शन है, इसको हमने खाली छोड़ देना है, इसके अंदर कुछ लिखते नहीं है, ज़्यादातर मेल वेल भेजने के लिए यूज़ होता है। तो ये करके हमने सेव करा। अब हम अपनी एनोनिमस विंडो पे जाके कोड लिखते हैं। इसके लिए एक ऑब्जेक्ट बनाया, सिनेरियो की क्लास का नाम हो गया, ऑब्जेक्ट बनाया इसका। अब नीचे बैचेबल वाली वो होती है डेटाबेस डॉट एग्जीक्यूट मेथड, और इसके अंदर मैं ऑब्जेक्ट डाल दिया obj1। अब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। इसको एग्जीक्यूट करने से पहले हमें रिकॉर्ड बनाने पड़ेंगे, टेस्टिंग कहते हैं ना, जैसे एक तो मैनुअल होते हैं, एक हम टेस्ट क्लास लिखते हैं। तो इसका हमने एक अकाउंट बनाया और हमारा ये है, जैसे हमने ये वाला अकाउंट सेलेक्ट कर लिया, कोई सा भी अकाउंट सेलेक्ट करते हुए मैंने HK-Test1 सेलेक्ट कर लिया। बाकी कुछ लिखा नहीं, कॉन्टैक्ट ईमेल पे यहाँ पर HK डाल दिए visit@hk.com, और कॉन्टैक्ट की वैल्यू यहाँ पर ट्रू, क्योंकि हमने चेकबॉक्स ट्रू करा है। सेम चीज़ के लिए हमने ये VTest1 हो गया। बाकी हम एक दो कॉन्टैक्ट इससे रिलेटेड और बनाते हैं, इस अकाउंट से रिलेटेड। HK-Test1 हमारा कॉन्टैक्ट है, यहाँ पर हमारी देख रहे होगे आप, कोई भी ईमेल नहीं है अकाउंट ईमेल जो हमारा कस्टम फील्ड है। अब इसका ही हमने VTest2 करके भी बनाते हैं एक, उसमें क्या करते हैं हम थोड़ा बाकी कंडीशन भी चेक करते हैं। तो यहाँ पर हमने वैल्यू इसकी डाल दी कुछ, और एक तीसरा बनाया, इसमें हमने सिंपल छोड़ दिया, बिना ब्लैंक छोड़ दिया, क्योंकि हमने नल कंडीशन भी डाली थी और सेव कर दिया। तो हमारे 3 कॉन्टैक्ट बन के एक अकाउंट से HK-Test1 में हमारे 3 कॉन्टैक्ट है, जैसे आप देख रहे होगे ऊपर की 3। पहले में तो हमारी XYZ ये है, तो हमारा जब ये बैच चलेगी एग्जीक्यूट करेंगे तो बाकी सब में भी यही आ जाने चाहिए। तो देखते हैं हमारी, रिफ़्रेश करके पेज को, अब हमने बैच चला दिया, एग्जीक्यूट कर दिया वहाँ से, तो इसमें आ जाने चाहिए। ये हम Test1 का है हमारा, ये है, यही हमारा सेम इसके अकाउंट में भी होगा, HK-Test1 में भी, ये देखिए आ गया है। और सेम हमारे जो बाकी कॉन्टैक्ट थे VTest2 VTest3, उनमें भी हमने एक में हमने ब्लैंक छोड़ा था, एक में कोई और आईडी डाली थी, तो उनमें भी हमारा ये देखिए सेम आईडी आ चुकी है। अभी ये दूसरे अकाउंट के लिए भी, तीसरे अकाउंट के लिए चेक करेंगे, वहाँ पर भी हमारा आ गया होगा। तो ये था हमारा कोड। अगर आपको वीडियो से थोड़ा बहुत भी समझ में आया हो ये लॉजिक, या मैप को कैसे यूज़ करा है, लिस्ट को कैसे यूज़ करा है, अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और फॉर मोर वीडियोस प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।